कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। देखिए, कविता क्या है या साहित्य क्या है, यह विचारशीलता है। और एक व्यक्ति ही, अब आप देख लीजिए बाबा तुलसी ने जो है क्या लिख दिया, एक व्यक्ति ने ही इतना लिख दिया कि पूरा पूरा संसार उसमें समाहित हो गया। तो यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग विधा होती है, सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, सबकी अलग अलग आस्थाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, उस पर आप लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए कि विविधता बहुत है। तो और ख़ास करके मुझे खुशी इस बात की होती है कि रश्मि शरद जी ने जो है इस कार्यक्रम में महिलाओं के साहित्य, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं ही हैं इस संस्था में, लेकिन महिलाओं को भी साहित्य में, पूर्व में भी साहित्य में आती रही हैं, लेकिन अगर आप प्रतिशत देखिए तो बहुत कम रहा है। समय बदलता रहता है, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और इस सृष्टि में जो भी आया है कुछ न कुछ संदेश देने के लिए आया है, मेरा ये मानना है। क्या बात है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई न कोई संदेश लेकर के आया है। तो हम कवियों का या कवयित्रियों का कर्तव्य क्या है कि कोई, जैसे इन्होंने कहा था आधा दोहा इनको याद था मेरा, मैं पूरा कर देता हूँ कि कोई दोहा बनाता है, कोई चौपाई लिखता है। कोई दोहा बनाता है, कोई चौपाई लिखता है, कोई गीतों में रमता है, कोई रुबाई लिखता है। कलमकारों की ये दुनिया है, इनका काम है इतना, सिलन यदि प्रेम की टूटे तो एक तुरपाई लिखता है। इससे बड़ा उद्देश्य कलमकार का पावन उद्देश्य नहीं हो सकता है। कोई भी कवि या कवयित्री अगर तोड़ने की बात या विघटन की बात लिखता है तो वो अपने पथ से विमुख है, उसको नहीं कहा जा सकता कि वो कवि है। हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया को कुछ खूबसूरत बना करके यहाँ जाएं, क्योंकि खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा। जीवन एक गीत है, गीत में मुखड़ा होता है, अंतरे होते हैं। खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा, अंत में भगवान का ही आसरा रह जाएगा। और ये हमारा वो तुम्हारा, इसके पीछे क्या लड़े, इस धरा का इस धरा पर सब धरा है। इसलिए आज हमारे मन को मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं महेंद्र भीष्म जी को देखता हूँ। अद्भुत, हम लोगों को ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने, आप सबको या हम सब लोगों को, जितने भी और लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आए होंगे, दुनिया में कवि हैं या साहित्यकार हैं, महेंद्र भीष्म जी ने उन कठिन विषयों पर, उन छिपे हुए विषयों पर लिखा है जिन पर अमूमन लिखने के का साहस तो नहीं होता है, बल्कि उनको ये लगता है कि इन पर अंदर तो महसूस होता है पर उसको वो शब्द नहीं दे पाते, उनके अंदर वो भावना या इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो कवि के पास उसके पास इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। वो महेंद्र भीष्म जी के लिए एक बार अच्छे से तालियां। और आपने जब से वो सर लिखा है महेंद्र जी, आपने तब से मैंने देखा कि एक वैचारिक क्रांति आई है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लिए आपने लिखा। मैंने खुद यह अनुभव किया है। सत्या जी पुलिस में बड़ी अधिकारी रह चुकी हैं और आजकल इतने अच्छी सोच के या इतने शालीन व्यक्तित्व पुलिस में कम दिखते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ अवधि हरि जी जो है, जिन्होंने कि वास्तव में जैसा योगी ने कहा कि विगत भक्ति काल बीते हुए कई 100 वर्ष हो गए, उसके बाद आपने एक नया युग सा शुरू किया है, उसकी आपको बधाई है। और योगी जो अच्छा संचालन कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। और सिर्फ आपसे इतना चलते चलते कहना चाहता हूँ कि सफलता के लिए आगे मत बढ़िए, सफलता के लिए मत लिखिए, संतुष्टि के लिए लिखिए। संतुष्टि आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आप खुद से संतुष्ट होना सीखिए, कदम दर कदम संतुष्टि की ओर चलिए। और अंतिम सूत्र यह है कि बात बात पर हंसते रहिए, कदम कदम मुस्काते रहिए, अपनी खुशियों के पौधों को खुद ही रोज लगाते रहिए। और इस दुनिया के रंगमंच का सच केवल इतना सा है, जैसा जो किरदार मिला है वैसा उसे निभाते रहिए।